एक शख्स गधे पर सवार था और उसने एक वजनी गठरी अपने सर पर उठा रखी थी। लोग उसे हैरत की नजरों से देख रहे थे। अल्लाह के एक बंदे से रहा ना गया। उसने गधा सवार को रोक कर पूछा कि उसने ये वजन अपने सर पर क्यों उठा रखा है, ये अपने गधे की पीठ पर क्यों नहीं रख देता, खुद भी सवार रहे और गठरी भी रख दे, जगह थोड़ी तो नहीं। आप देख रहे हैं सच्चाइयाँ नम्रा अरूज के साथ। तो चलिए वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। जब उस बंदे ने गधे सवार से बात की, गधा सवार ने क्या जवाब दिया सुनिए। मैं जानता हूँ भाई, गधा सवार ने कहा, लेकिन मैं सारा बोझ गधे पर नहीं डालना चाहता, खुद भी इस पर सवार रहूं और इतनी बड़ी गठरी भी उसकी पीठ पर रख दूं तो ये जुल्म होगा, इसलिए मैंने गठरी अपने सर पर रख ली है। ये गधा सवार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं था और ना ही वज़ीर ख़जाना, लेकिन इन दोनों की याद ताज़ा कर दी। ये गधा सवार पाकिस्तान की सियासत का शाहवार था। पाकिस्तान के अवामी गधे पर जिस सियासी लीडर ने भी इक़्तिदार में सवारी की, उसने नित नए टैक्सों की वजनी गठरी अपने सर पर रख ली और कहा कि इसने गधे पर बोझ नहीं डाला। गधे की टांगें वजन से कांपने लगी, कमर टूटने को आ गई, लेकिन गधा सवार हुक्मरान ने कहा, देख लो, इस पर सिर्फ मेरा बोझ है, दूसरा बोझ तो मैंने अपने सर पर उठा रखा है। नाज़रीन, एक पुरानी पंजाबी फिल्म देखने का इत्तेफाक हुआ। उसका एक सीन है कि एक मोहल्ले में एक औरत किराए के मकान में रहती है। किराया 10 रुपए माहवार है। एक महीने ये औरत किसी मजबूरी की वजह से किराया नहीं दे सकती। मालिक मकान हर रोज उसके दरवाजे पर आकर उसकी बेइज्जती करता है और औरत बेचारी हाथ जोड़कर मुआफिया मांगने के सिवा कुछ भी नहीं करती और मोहल्ले वालों से ना छुपाती फिरती है। इस मोहल्ले में एक जेब कुतरा रहता है। उसे उस औरत पर रहम आ जाता है। अगले रोज मालिक मकान, जो धोती और कुर्ते में मलबूस एक हिंदू लाला है, हस्बे मामूल आता है और दस्तक देकर औरत को बाहर बुलाता है। जेब कुतरा गली में खड़ा है। उधर औरत बाहर आती है, इधर जेब कुतरा पहुंच जाता है और हिंदू लाला से कहता है, ये ले महाराज, इसका किराया मुझसे ले। वो 10 का नोट मालिक मकान के कुर्ते की पहली वाली जेब में डाल देता है और उसकी शराफत और रहमदिली की तारीफें करते हुए उससे बगलगीर हो जाता है और उसकी जेब से 10 का नोट निकाल लेता है। लाला खुश होता है कि उसे पिछले महीने का किराया मिल गया। जेब कुतरा अपनी मुट्ठी बंद जिसमें 10 का नोट दबाया होता है अपनी जेब में डालकर निकालता और 10 रुपए का नोट उस हिंदू लाले की तरफ बढ़ाकर कहता है, ये ले लाला जी, महीना जो गुजर रहा है उसका भी किराया ले ले। ये कहकर नोट लाले की जेब में डाल देता है और फिर आप बड़े भागवान हैं लाला जी, कहता हुआ लाले से बगलगीर होता है और अपने फन का मुजाहरा करते हुए 10 का नोट उसकी जेब से फिर निकाल लेता है। लाला महाराज खुश हो जाते हैं कि 2 महीनों का किराया मिल गया है। जेब कुतरा कहता है, लाला जी, मेरे पास पैसे हैं, आप अगले महीने का किराया पेशगी ले लें और 10 का नोट एक बार फिर उसकी जेब में डालकर बड़े प्यार से लाले के गले लग जाता है। उसकी जेब से ये नोट उड़ा लेता है। फिर लाला से कहता है कि वो 3 महीनों के किराए की वसूली की रसीद लिख दे। लाला हंसी खुशी रसीद लिख देता है और उस औरत को देकर चला जाता है और 10 रुपए का नोट जेब कुतरे की जेब में रहता है। आज पाकिस्तान की सियासत की स्क्रीन पर भी यही सीन चल रहा है। हमारे सियासी मेहरबानों ने एटमी धमाका करके अवाम को एटमी ताकत बना दिया और कहा कि अब हमारी तरफ कोई आंख उठाकर भी ना देखे। ऐसी ऐसी तकरीरें की गईं कि जैसे पाकिस्तान के अवाम ऐसी एटमी ताकत बन गए हैं कि जिन्हें अब रोटी पानी की ज़रूरत ही नहीं रही। टैक्सों पर टैक्स लगने शुरू हो गए और बदतदरीज तमाम हुक्मरान गैस, पानी, बिजली और पेट्रोल वगैरह की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा करने लगे। पेट्रोल की कीमतों को ही देख लीजिए। कहना यह है कि तरक्याती मंसूबों के नाम से अवाम पर नित नए टैक्सों का पहाड़ आ गिरता है। क्या ये ऐसा ही नहीं कि अवाम की जेब से ही 10 रुपए का नोट निकालकर पिछले और अगले महीने का किराया दे दिया जाता है? मतलब ये कि अवाम की ही जेब काट कर हमारे हुक्मरान अपने नंबर बनाते हैं और राग जमहूरियत का आलापते हैं। जमहूरियत जमहूरियत, कहाँ है जमहूरियत? यहाँ तो आमरियत ही आमरियत है। हुक्मरान अवाम के खादिम बनने की बजाय खुदा बने बैठे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि एक और खुदा भी है जो सच्चा है और ताकत में कोई उसका हमसर नहीं। क्या अंधेरे में भटकता ही रहेगा इंसान?
کیا کبھی رات کے پہلو سے نہ پھوٹے گی سحر؟ آج کی ویڈیو سے ناظرین صرف اتنا ہی. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.